सत्य साम्राज्यवाद वार्ता का खोज करता चमेबड़ी तारा गांव हरिया इलाहाबाद। इनसे दुखिया नहीं देखा गया। सत्य जब पूछा, सत्य का सुख संसार को मिलेगा कि तुम्हारे तक सीमित रहे। बड़े आर्तव के साथ इस प्रकार रो के कहे कि हे सत्य, हमसे दुखिया नहीं देखा जाता है। सत्य का सुख सारे संसार को दुखिया को मिले। सारे संसार के दुखिया को सत्य पहुंचाने के लिए सत्य निर्णय किया। गोचर शरीर से दो महाशक्ति विद्यमान है। विश्व की दो महाशक्ति, रशिया साम्यवाद, अमेरिका साम्राज्यवाद। नवंबर 93 में डीएलडब्ल्यू के मैदान से, डीएलडब्ल्यू के कारखाने मैदान में जहाँ डीएलडब्ल्यू का इंजन बनता है, वहाँ रशिया के केजीबी गुप्तचर एजेंसी सीआईडी जिसे कहते हैं और अमेरिका के सीआईए गुप्तचर एजेंसी महाशक्ति के दोनों विद्यमान थे। हम जानते थे। ललकार के कहा था, महाशक्ति साम्यवाद रशिया के केजीबी, तुम डीएलडब्ल्यू के प्रांगण में विद्यमान हो, जाओ। महाशक्ति साम्यवाद रशिया के राष्ट्राध्यक्ष एलेन गोर्बाचेव से कह दो, सत्य ने ललकारा है, अब साम्यवाद का वारा न्यारा है। तत्पश्चात डीएलडब्ल्यू के मैदान, जो विश्व का अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य प्रतिष्ठान है, वहां से फिर हमने महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका के सीआईए से कहा, अमेरिका के सीआईए डीएलडब्ल्यू के प्रांगण में तुम लोग भी विद्यमान हो, जाओ। महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन से कह दो, विश्व विदित अध्यात्मवाद देश से सत्य ने ललकारा है, अब साम्राज्यवाद का वारा न्यारा है। रशिया के केजीबी ने भी साम्यवाद को रिपोर्ट दिया अपने राष्ट्राध्यक्ष को, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी। और साम्राज्यवाद का सीआईए, महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका का सीआईए, जब बिल क्लिंटन को रिपोर्ट दिया कि यहाँ से साम्राज्यवाद के राष्ट्राध्यक्ष साम्राज्यवाद को ललकारा गया है, अब विश्व विदित साम्राज्यवाद का वारा न्यारा होगा। महाशक्ति साम्राज्यवाद के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन को जब इस बात का पता चला कि सत्य ललकारा है, वारा न्यारा है, उसे लगा है, विश्व का कोई देश हमको ललकार नहीं सकता है। ये ललकारने वाला कौन है, इसका पता लगाना जरूरी है। तो विश्व में प्रथम सर्वधर्म सम्मेलन काशी, बनारस, वाराणसी, अंतरराष्ट्रीय भगवान बुद्ध सारनाथ समरस्थली पर सर्वधर्म में सम्मेलन करवाया और उसमें विश्व के धर्मावलंबियों से पूछा, बताओ सत्य का को कौन देश पाया। उस सम्मेलन में हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र के जीव ब्रह्म के ज्ञाता राम कुमार त्रिपाठी को भी बुलाया गया। उस सर्वधर्म सम्मेलन का निष्कर्ष आज के अखबार में निकला। विश्व का हर देश सत्य को खोज रहा है, सत्य अभी किसी देश को मिला नहीं। तत्पश्चात महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन विश्व को मौका दिया, कहा ठीक है, यदि तुम लोग अपने अपने असर से खोज रहे हो तो हम जान रहे हैं कि तुम लोग 2 लाख वर्ष हो गया खोजते हुए, सत्य को खोजते। ईस्वी सदी और संवत के मुताबिक 2 लाख वर्ष हो गया, अभी तक नहीं खोज पाए, तो हम तुम्हें फिर मौका देते हैं, मात्र 3 महीने का मौका देंगे सत्य खोजने के लिए। यदि 3 महीने में तुम लोगों ने सत्य खोज के नहीं बताया तो तुम लोग सर्वधर्म सम्मेलन करने वाले धर्मावलंबी संप्रदायवादियों, अब तुम्हारी बात हम एक भी नहीं सुनेंगे। 3 महीना समय पाने पर
एक स्वर से अनुष्ठान बौद्धिस्टों ने भी किया। बुद्ध धर्म के मानने वाले बौद्धिस्टों ने अनुष्ठान किया, 3 महीने अनुष्ठान किया और सबका मत आया। विश्व का हर देश सत्य को खोज रहा था, नहीं पाया। आज भी हम लोग खोजे, लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं है। तो स्टेटमेंट दिया, सत्य बड़ा कड़वा है, सत्य बड़ा मुश्किल है, सत्य बड़ा कठिन है, सत्य तलवार की धार है। सारे बातों का एक बात मिला, सत्य हम लोग न पाए हैं न पाएंगे। तो साम्राज्यवाद अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बिल्कुल करने कहा, सुनो अब तुम लोग ये कभी मत कहना कि हम सत्य खोज लेते, अगर हमको मौका दिया गया होता तो लोगों ने चुप्पी साध लिया, सारे धर्मावलंबी। तो महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन अगस्त 1994 में सत्य के समक्ष अपना प्रश्न रखा। वह प्रश्न था विश्व की खोज, वह प्रश्न था भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया की खोज। विश्वास, विश्व विश्वास पे चलता है, देखकर नहीं बाइबल। अब ये जवाब दिया तो सत्य समर्पित अद्वितीय मानव चंद्रवली से हमने कहा, भाई सुनो, तुम्हारी बात पूर्ति का समय आ गया। तुमसे कहा था सत्य का सुख संसार के दुखिया को मिले, तो तुम तो पुलिस हो, दीवान हो, संसार नहीं जानोगे। सत्य तुम्हारी बात पूर्ति के लिए साम्राज्यवाद से वार्ता किया, अब इसका जवाब दो। उसने पूछा है, विश्व विश्वास पे चलता है, देख कर नहीं बाइबल। अपने ईसाई संप्रदाय से बोला है। वह बात है बिल क्लिंटन राष्ट्राध्यक्ष। तत्काल दिसंबर में ही उसका जवाब देने के लिए, अगस्त में ही जवाब देने के लिए विश्व में प्रथम सत्य सम्मेलन 22 अक्टूबर 94 को होगा। विश्व में प्रथम सत्य सम्मेलन 22 अक्टूबर 94 को होगा। विश्व के मानव आमंत्रित है, जिसकी सूचना महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, महाशक्ति साम्यवाद रसिया के राष्ट्राध्यक्ष एथलीन गोर्बाचेव, विश्व विदित जनवादी चीन के राष्ट्राध्यक्ष को एवं विश्व विदित दूर प्रसारण केंद्र BBC लंदन को सूचना दिया गया। विश्व में प्रथम सत्य सम्मेलन होने जा रहा है। विश्व के मानव आमंत्रित है, विश्व विदित राष्ट्राध्यक्षों, विश्व के मानव को सत्य का संदेश पहुंचाओ, और सत्य स्वयं मानव को आमंत्रित किया है। तो सत्य सम्मेलन में जवाब दिया गया, विश्व विश्वास पे चलता है, देख कर नहीं। तो सत्य देख कर चलता है, विश्वास पर नहीं। सत्य वाणी बोली गई, उस वाणी में भारत का इतिहास पूछा गया। भारत में सबसे क्रूर राजा कोई हुआ तो राम हुआ। उसकी क्रूरता तो हद पार कर गई थी। इसके लिए रामायण की चौपाई को उसमें दर्शाया गया। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। राम राज्य में इतनी प्रताड़ना होगी कि कोई भी प्रजा सुखी नहीं रहेगा। तब रामायण में स्टेटमेंट आ गया, तन धर सुखिया काहू न देखा, क्या गिरही क्या बैरागी, सुखाचार दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी। ये है राम की क्रूरता। तत्पश्चात देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ये सत्य पूछना चाहा, तुम बताओ। तो तुम तो पत्थर के हो, न हिलते हो, न डोलते हो, न बोलते हो, और अभी तक नहीं बताए। तो शंकराचार्य तुम बताओ, क्योंकि तुम शंकर के भक्त हो, तुम बताओ। तो शंकराचार्य, जब तुम 2 लाख वर्ष से शंकर की पूजा कर रहे हो और आज तक नहीं बताए, तो आज भी तुम नहीं बताओगे, इसलिए अब हम तुमसे भी नहीं पूछते। अब हम पूछते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। अब
हम पूछते हैं यूनियन ऑफ इंडिया से, जवाब दो यूनियन ऑफ इंडिया, रशिया और अमेरिका। जवाब दो यूनियन ऑफ इंडिया, रशिया और अमेरिका। शंकर भगवान के एक मंदिर पे 3000 माघ पूर्णिमा के दिन कन्या दान में ली जाती है, 9 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक 3000। और शंकराचार्य के चारों दिशाओं में 4 मंदिर बनी हुई है, तो चारों मंदिर पे 12,000 हर साल कन्यादान 2 लाख वर्ष से लिया जा रहा है। तो इस तरह से खरबों से असंख्य, हम तो कहते गिन नहीं पाओगे कितनी कन्यादान में ली गई। तो उन कन्याओं का क्या किया जाता है, इसका खुलासा करो। जब यूनियन ऑफ इंडिया से सत्य खुलासा मांगा, प्रथम सत्य सम्मेलन के बाद अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष ने टीवी पर चालू किया। सत्य ने यीशु को भेजा, टीवी पर दिखाने लगा सत्य प्रभु को, ईसा को सत्य ने भेजा है। और 95 में कह दिया विश्व के मानव से, ह्यूमन से सत्य ही स्वतंत्र करेगा। इस तरह से कहने के बाद छापेमारी का काम किया। यूनियन ऑफ इंडिया की धरती पर 94 सम्मेलन के बाद छापा मारने का काम किया। उस छापे में पूरी के शंकराचार्य केशवानंद 108 बलात्कार में गिरफ्तार किए गए। तो इन कन्याओं को जादू दान में लिया जाता है, उनका क्या किया जाता है, यूनियन ऑफ इंडिया सरकार की तरफ से खुलासा हो गया। ये शंकराचार्य लोग बलात्कार करके मार डालते हैं, ये खुलासा हुआ सरकार की ओर से। और नेता पर छापा मारा गया, इस देश के प्रधानमंत्री पर छापा मारा गया, राज्यपाल पे छापा मारा गया, डॉक्टर पे छापा मारा गया, पंडित मुल्ला पादरी पर भी छापा मारा गया। और हवाला कांड ला के 95 में इस देश की जितनी पार्टियां बनी थी सबको बेईमान घोषित किया गया। और द्वितीय सत्य सम्मेलन के बाद 96 में महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन तथा चीन, रूस, बीबीसी लंदन को सूचित विश्व में तृतीय एवं अंतिम सत्य सम्मेलन होगा। विश्व के मानव आमंत्रित हो, आके सत्यवाणी सुने और सत्य का दर्शन करें। अंतिम सम्मेलन के समय इस देश में चुनाव चल रहा था। इस देश में चुनाव चल रहा था। सर्वधर्म विश्व का यह देश धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र कथित भारत, हिंदुस्तान, इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया चुनाव चल रहा था। और 96 के चुनाव में ये इस देश का अटल प्रधानमंत्री के समय में ये कहा गया, इस देश की जनता से साम्राज्यवाद ने ये कहा कि भाई आप लोग देख कर चले, सत्य की वाणी है, देख कर चलना। तो आप लोग देखे हवाला कांड में इस देश की सारी पार्टियां बेईमान घोषित हो चुकी है और इस देश के पंडित, मुल्ला, पुजारी जितने भी धर्मावलंबी और सब बलात्कारी घोषित हो चुके हैं। पंडित, पुजारी, डॉक्टर जो स्वास्थ्य अधिनियम जो इस देश की शिक्षा लेते हैं, कसम खाते हैं, हम चाहे जो भी पैतृक से पास होते हैं तो निर्णय करते हैं हम आदमी को मरने नहीं देंगे, आदमी को दुखी नहीं होने देंगे। तो उस समय यहाँ के डॉक्टर लोग किडनी निकाल कर बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिए गए। ये हुआ 95 का खुलासा। तो अब आप लोग वोट, ये तुम्हारा अधिकार है, मत दो वोट, मत दो, ये तुम्हारा अधिकार है। और दो तो देख कर दो, देखो तो सब बेईमान है।
तो बेईमान को मतदान मत करो। लेकिन ये देश की जनता 2 लाख वर्ष और 2000 जन्म से इस तरह प्रताड़ना किया गया कि यहाँ कोई मानव नहीं रह गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर और गरीब हो गया, सोच समाप्त हो गई और बेईमान को मतदान दिए, जिससे छापेमारी में दिक्कत पैदा हुई। और ये लोगों ने ये कहा कि हमको आप बेईमान कहते हैं, तो लोकतंत्र का चुनाव, लोकतंत्र प्रणाली ये आपका बनाया हुआ है और हम ही लोगों को ये लोग मतदान देते हैं, वोट देते हैं, तो हमारी सबको जो गिरफ्तार कर दिया जाएगा तो सब गिरफ्तार हो जाएंगे। तो उसने इनको छोड़ दिया और चुप्पी साध लिया। अब ये लोग कैसे मतदान ले रहे हैं, तो अब आप आइए सत्य साम्राज्य लोकतंत्र की समीक्षा। ये मतदान कैसे ले रहे हैं? अब हम आप यूनियन ऑफ इंडिया, कथित भारत हिंदुस्तान इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया का लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष देश का चुनाव समीक्षा। तो देखो भैया, चुनाव में एक ही आदमी 1000 वोट दे देता है। देख लो, एक ही आदमी पूरी पेटी भर देता है। जिसका वोट है, जब वोट देने जाता है तो वहां पता चलता है तुम्हारा वोट पड़ गया, वो विवश होकर वोट देने से वंचित हो चला आता है। यही नहीं, यहाँ तो मरे हुए लोग मुर्दे का भी वोट ले लेते हैं। ये है यूनियन ऑफ इंडिया का लोकतंत्र, जहां मुर्दे आके वोट दे जाते हैं और ये प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ये प्रधानमंत्री हो जाते हैं। यही तुम्हारे देश का धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, जहां जिसका दुष्परिणाम आज इस देश के मानव पर पड़ रहा है, देखा जा रहा है। और संसार देखे, सत्यवाणी को संसार देखे। आज इस देश का बच्चा पोलियो का दवा पी रहा है। बेईमान को मतदान देने के बाद उसकी प्रक्रिया में इस देश का बच्चा पोलियो पी रहा है। सब बच्चे को लकवा मार गया है। जरा देखो, और देखा जा रहा है। जिसका इलाज नहीं है, पोलियो पीने के बाद भी लकवा हो रहा है। 5 साल तक के बच्चे की बात छोड़कर अब तो पोलियो वाले कहते हैं कि भैया जब बार पोलियो का दवा पिलाइए, जब हम आते हैं तो बार पिलाइए। यानी पोलियो लकवा लाइलाज हो गया। ये है आपके लोकतंत्र की समीक्षा। 100% बेईमान, 100% बेईमान। अब नहीं दिया जाएगा मत। अब जरूरी है इसी देश से लाया जाएगा शत्रु ईमान। सत्य साम्राज्यवाद वार्ता का इंटरनेशनल प्रक्रिया हुई। सत्य साम्राज्यवाद के अंतिम सत्य सम्मेलन का इंटरनेशनल प्रक्रिया हुई है। हिंदू भगत कहता था, मुसलमान बंदा कहता था और ईसाई प्रार्थना कर प्रार्थी कहता था, सिख सेवक बन चेला कहता था। लेकिन सत्य की पूजा करने वाले श्रद्धालु कहे जा रहे हैं। ये विश्व स्तर के से घोषित हो चुका है इंटरनेशनल प्रक्रिया। विश्व में अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने को श्रद्धालु कह रहे हैं, जबकि सत्य की पूजा नहीं करते, पर श्रद्धालु। ये इंटरनेशनल प्रक्रिया। और महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने साम्यवाद महाशक्ति रशिया से वीटो पावर छीन करके वर्ल्ड ह्यूमन कमीशन जनेवा को दे दिया और विश्व को संबोधन किया, हिदायत दे दिया। विश्व के किसी देश में मानवाधिकार जाएगा, विश्व का कोई देश रोक नहीं लगाएगा, खुली छूट दे दिया। और मानवाधिकार रूस में भी गया, चीन में गया, स्वागत हुआ।
और आपके देश में भी नेशनल मानवाधिकार संचालित है। ये विश्व स्तरीय प्रक्रिया सत्य की